राजा रघुवंशी 29 वर्ष और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 25 वर्ष का परिवार इंदौर, मध्य प्रदेश से है। इनकी शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई और 20 मई को ये दोनों अपनी हनीमून यात्रा पर मेघालय के खूबसूरत पहाड़ों में चले गए। 23 मई 2025 को ये दोनों चेरापूंजी सोहरा के नोगरिया गांव से विदा हुए, लेकिन उस दिन के बाद इनकी कोई पहचान नहीं हो सकी। 23 मई को सुबह फोन पर आखिरी बार कॉल आया। सोनम ने अपनी मां को दोपहर के 1:43 पर कॉल कर आखिरी बात की, लेकिन उसके तुरंत बाद दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक रोड साइड ढाबे के पास मिली। इस घटना ने परिवार और पुलिस दोनों में चिंता पैदा कर दी। मौसम और भूगोल की मुश्किल परिस्थितियों के बीच एनडीआरएफ टीमों द्वारा ड्रोन और रस्सियों का उपयोग करके वे सोडोंग झरने के नीचे राजा का शव 2 जून को बरामद हुआ। बावजूद इसके हालत बहुत खराब थी। शव के पास महिला की सफेद शर्ट, ब्लिस्टर पैक की पट्टी और मोबाइल स्क्रीन तथा स्मार्टवॉच के टुकड़े जैसे व्यक्तिगत सामान पाए गए थे। आगे पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। शुरुआत में हत्या की आशंका जताते हुए कई पहलुओं की जांच हुई। अपहरण, दुर्घटना या हत्या में से किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेज में चोरी छिपे कैमरे से मिली तस्वीरों में सोनम और राजा को 3 अन्य व्यक्तियों के साथ देखा गया, जिनमें एक उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा भी हो सकता था। 25 मई से सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन अंततः अब तक पता चला कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई। स्पष्ट रूप से वह सोलन या शिलोंग में धोखा देने की योजना के साथ थी। इस गिरफ्तारी के साथ ही पति की हत्या की साजिश उजागर हुई। कथित तौर पर उसने पति की हत्या के लिए अपराधियों को भुगतान किया। विशेष जांच टीम एसआईटी की जांच में सामने आया कि सोनम ने सीधा प्रेम संबंध राज कुशवाहा के साथ गढ़ा। उन्होंने मिलकर हत्यारों को नियुक्त किया। गाइड और मार्गदर्शक ने बताया कि उन्होंने सोनम को 3 अन्य पुरुषों के साथ देखा था। सीसीटीवी में सोनम द्वारा खरीदी गई खून से सनी रेनकोट और इसी तरह की संदेहास्पद वस्तुएं मिली। एसआईटी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया और 7 जून के अंदर झटका देते हुए 8 जून तक संगठित रूप से 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा, जो सोनम के भाई की फैक्ट्री में कार्यरत था, सोनम का कथित प्रेमी था। वह शुरू में खुद को परिवार का भरोसेमंद जान पड़ता था, लेकिन आज स्थिति उल्टी सामने आई। उसने राजा की हत्या की साजिश में सहायता की। जब राजा का शव मिला, तब उसने दुख दिखाकर पारिवारिक समर्थन का नाटक किया। राज की मां ने उसकी बेरोजगार उम्र और निर्दोष होने पर माफी की मांग की, लेकिन राजा के परिवार ने दावा किया कि उनके बीच बातचीत हत्या के बाद भी जारी रही। राजा की मां उमाशंकर रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सोनम ने अकेले मेघालय ट्रिप बुक की और राजा को 10 लाख रुपए की ज्वेलरी धारण करवाई, जो हत्या के समय बरामद नहीं हुई। उनका यह भी मानना है कि ये साजिश आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों पर आधारित थी। इसके विपरीत सोनम के परिवार के कुछ लोग, जैसे पिता, आरोपों को लेकर आशंका व्यक्त कर रहे हैं और कई बार सीबीआई से मामले को निष्पक्ष तरीके से देखने की मांग की है। इस घटना ने समाज में स्नेह और विश्वास के बीच संतुलन की चिंता पैदा कर दी। मीडिया कवरेज से अनेक सवाल उठे, जैसे क्या सोनम सच में क्रूर थी या क्या उस पर कई झूठे आरोप लगे? क्या प्यार विश्वास की त्रिपक्षीय परिभाषा किसी ने नष्ट कर दी? सोनम रघुवंशी 9 जून को गाजीपुर यूपी से गिरफ्तार हुई और अब मेघालय की जेल में है। आरोप हत्या साजिश और हत्या में शामिल हैं। राज कुशवाहा, मुख्य आरोपियों में से एक, खुद को निर्दोष साबित करने की तैयारी कर रहा है। 3 और लोग गिरफ्तार। फोरेंसिक जांच से पक्के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक सरल हत्याकांड से कहीं अधिक गहराई और बहुस्तरीय पैमाने पर जा चुकी है। व्यक्तिगत रिश्ते, प्रेम, विश्वास, ये सभी भावना आधारित ताने बाने टूटे।
राजनेताओं द्वारा तीखी टिप्पणियां और सामाजिक मीडिया की भयानक प्रतिक्रिया ने इसे राष्ट्रीय बहस बना दिया। और साथ ही कानूनी प्रक्रिया में फोरेंसिक गवाहियां और लड़ाई भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है। राजा रघुवंशी और बेवफा पत्नी सोनम की यह कहानी सोशल मीडिया, पुलिस, परिवार और न्याय व्यवस्था इस त्रिकोणीय संघर्ष की केंद्र बिंदु है। ये न सिर्फ एक प्रेमिका पति हत्या की मामला है, बल्कि सामाजिक विश्वास, मीडिया जजमेंट और कानूनी सत्य की जांच भी है। हिंदू धर्म में पति पत्नी के साथ जन्मों के रिश्ते आज के समाज में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। धोखा रिश्तों में जहर घोलता जा रहा है। अगर इसे तुरंत रोका नहीं गया तो समाज और परिवार जो हिंदुस्तान की खासियत है, पूरी तरह बिखर जाएंगे।